Welcome in Informational Video Center. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के बबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम हुसैन की शहादत के बाद शाम गरीबा सादात के लिए एक दर्द भरा इम्तिहान थी। इस रात भी सादात को बहुत रुलाया। बस जैसे ही शाम गरीबा गुजर जाती है, 11 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है, यजीद की फौज आले मोहम्मद को रस्सियों में कैद करके, बीबियों को भी बेचादर करके कुफे की तरफ ले जाती है। तारीख ने लिखा है, जैसे ही बीबी ज़ैनब मक्तलहाँ से गुजरती हैं तो इमाम हुसैन की लाश को देखती हैं कि इमाम हुसैन का जिस्म ज़मीन करबला पर बिखरा पड़ा है और इसके जिस्म का एक भी हिस्सा सलामत नहीं। बस इमाम सज्जाद को जंजीरों में जकड़ के तोक पहनाया जाता है और एक भारी पत्थर पुश्त पर रखा जाता है और तमाम बीबियों को कैद करके कूफा की तरफ ले जाया जाता है। अहले मोहम्मद को इस काफले में कई मासूम बच्चे थे और इन बच्चों को अलग अलग ऊँटों की पुश्त पर रस्सियों से बांधा गया था। जैसे भी ऊँट से जो बच्चा गिर जाता, वो ऊँट के पाँव के नीचे कुचल जाता और वही शहीद हो जाता। बीबियाँ कैद अपने बच्चों को देखती और रो रो के फरियाद करती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बच्चे शहीद हो गए। बस ये काफिला जैसे ही कूफे पहुंचता है तो पत्थरों और गर्म पानी से इनका आखिरी कार इस्तकबाल किया जाता है। बीबी ज़ैनब को बागी की बहन बुलाया जाता है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह अपने नाना की उम्मत को देख के ये फरमाती हैं, ए लोगो शर्म करो, मैं तुम्हारे रसूल की बेटी हूँ, ज़ैनब बिन्नते अली हूँ। लेकिन वो तमाम लोग हंसते जाते हैं। बीबी ज़ैनब जैसे ही इब्ने ज़याद के दरबार में पहुँचती हैं तो अपने आप से, अपने हाथ से ये सोचती हैं कि आज मैं अपनी जीत का जश्न कैसे मनाऊं। इब्ने ज़याद सोचता है, मैं अपनी जीत का जश्न कैसे मनाऊं। वो कहता है, ले जाओ कैद में मुख्तार सकफ़ी को लेकर आओ, ताकि मैं इसको दिखाऊं कि मैंने इसके इमाम हुसैन का क्या हशर कर दिया, इनकी बीबियों का, इनकी बहनों का क्या अंजाम कर दिया। बस मुख्तार सकफ़ी को लेके आते हैं और इसके सामने इमाम हुसैन के सर को पेश करते हैं। मुख्तार सकफ़ी जंजीरों में जकड़े हुए जैसे ही ये इमाम हुसैन के सर को देखते हैं तो देखकर परेशान हो जाते हैं। वो सोचते रहते हैं, ये सर तो इमाम हुसैन का लगता है, लेकिन ए अल्लाह, अल्लाह तो मालिक है, ये इमाम हुसैन का सर ना हो। मुख्तार सकफ़ी कहते हैं, ए इब्ने ज़याद, बताइए किसका सर है। वो हंस के कहता है, ये तेरे इमाम का सर है। बस वो जंजीरों को तोड़ते हैं पर इब्ने ज़याद की गर्दन से पकड़ते हैं उसे, और इतनी देर में इमाम सज्जाद हज़रत मुख्तार सख्ती से उसके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, ए मुख्तार सब्र करो, सब्र करो, मैं सज्जाद हूँ और मेरे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ भी इस दरबार में मौजूद हैं। हज़रत मुख्तार सकफ़ी ज़मीन पर बैठ जाते हैं और चीख के रोते हैं। बस सिपाही आके हर मुख्तार को कैद कर लेते हैं और आले मोहम्मद को कुछ दिनों के लिए वहाँ कैद खाने में रखा जाता है। बस ये काफिला कूफे से शाम की तरफ रवाना होता है। तारीख ने लिखा है कि सख्तियाँ सहते सहते जैसे ही शाम तक पहुँचता है, यजीद ये हुक्म भिजवाता है काफिले तक के रुको, जब तक ये शाम शहर पूरी तरह सज नहीं जाता तब तक बीबियाँ शाम में दाखिल ना होंगी। तारीख ने लिखा है कि दिन में 3 दिन तक बीबियों को शहर के बाहर ठहराया जाता है और पूरी शाम को सजाया जाता है, और हर एक शाम में रहने वाले मुसलमान को कहा जाता है कि जैसे ही ये बागी काफिला शाम में दाखिल हों तो इसको ऐसे पत्थर मारना ताकि क़यामत तक कोई भी दूसरा बागी पैदा ना हो। सारी शाम में रहने वाले पीला लिबास पहनते हैं और सिपरात
पहनते हैं और घरों की छतों पर आके खड़े हो जाते हैं। बस बीबी ज़ैनब सलामुन्ना अलैह तमाम बीबियां कैद होके जैसे ही शाम में आती हैं तो शाम वाले हंस हंस के पत्थर मारते हैं। बीबी ज़ैनब रोती हैं और ये काफिला आगे आगे चलता है। यजीद की दरबार पहुंचता है। जैसे ही यजीद के दरबार पहुंचता है तो इस वक्त यजीद हंसता जाता है, खुशी से झूमता जाता है और इमाम हुसैन के सर की तौहीन करना शुरू कर देता है और ये कहता है, काश मेरे बड़े भाई जिंदा होते, काश के मेरे बड़े जिंदा होते, इनको बताता कि मैं बद्र और ओहद का कैसे रसूलुल्लाह के ख़ानदान से बदला लिया है। वहाँ एक यहूदी जब ये मंजर देखता है तो पूछता है, ये बीबियां कौन हैं, ये सर किसका है, ये ऐसा अजीब काफिला क्यों है? दरबारियों में से कहा जाता है ये काफिला मोहम्मद की बेटियों का है और ये सर बीबी फातिमा की बेटी का है। तो वो कहता है, फातिमा बिन्नत रसूलुल्लाह जो तुम्हारे रसूल की दुख्तर थी, ये इसकी बेटी का सर है, इसके बेटे का सर है। तो यजीद के दरबार में बैठे हुए कहते हैं, हाँ ये इसी का सर है। तो वो रो के कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम्हारे रसूल को सिर्फ 50 साल ही गुजरे हैं और तुमने इनके ख़ानदान का ये हशर कर दिया। इनकी मस्तूरात को कैदी करके बाज़ारों में लेके आए हो और इसके बेटे का सर काट के इसकी बेहुरमती कर रहे हो। ए मुसलमानों, हज़रत दाऊद के कबीले में से हूँ मैं और आज भी मेरी कौम मेरा एहतराम करती है। जैसे ही ये शोर यजीद के कानों तक ये शोर पहुँचा तो यजीद ने इसका सर कलम करवाया। बस यजीद इमाम हुसैन के सर ही की बेहुरमती करता रहा और तस्लीम इमाम सज्जाद फरमाते हैं, ऐ यजीद जब तू अपने आबाओ अजदाद की तारीफ़ कर रहा है तो मुझे भी मौका दे कि मैं भी इन लोगों को बता दूं कि मैं किस ख़ानदान का हूँ। ये अजीब के साथी कहते हैं कि यजीद ये बीमार लरज़ रहा है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तेरे सामने क्या कहेगा, इसको भी मौका दे दो ताकि ये भी मिंबर पर आ जाए। बस इमाम सज्जाद मिंबर पर आते हैं और कहते हैं, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह की हैं जिसके कब्ज़ा कुदरत कायनात का निज़ाम है और तमाम दुरूद सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। इसके दीन के लिए मेरे ख़ानदान ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। ए इमाम सज्जाद इस दरबार को देख कर फरमाते हैं, ए लोगो, मैं काबे का बेटा हूँ, मैं अली का पोता हूँ, मैं रसूलुल्लाह की औलाद हूँ, मैं इसका बेटा हूँ जिसने खैबर को फतह किया, मैं इसका बेटा हूँ जिसने तुम्हें दीन समझाया, मैं इसका बेटा हूँ जिसने फर्श से अर्श को बुलाया गया, मैं इस रसूल अल्लाह का बेटा हूँ जिसके जुल्फ़ों की कसम अल्लाह के मलायक भी खाते हैं। ए लोगों, मैं इसका बेटा हूँ जिसका ये सर है, ये वो हुसैन है जिसके लबों को अल्लाह के रसूल चूमा करते थे, ये वो हुसैन है जिसको रसूल अल्लाह अपने कांधों पे सवार किया करते थे। ए लोगों, मैं वो गरीब बेटा हूँ जिसने अपने बाप को ज़िबा होते हुए करबला की ज़मीन पे देखा है। ए लोगों, वो रसूल अल्लाह का बेटा है जिसको कैदी बना के आले मोहम्मद की बेटियों के साथ बाजारों में फिराया गया, पत्थर मारे गए। इमाम सज्जाद के खुतबे में इतना दर्द था कि दरबार में सारे दरबारी रोने लगे। इतनी देर में यजीद सोचता है कि यहाँ बगावत ना हो जाए, वो ऐलान करवाता है कि अजान दी जाए। जैसे ही अजान दी जाती है, इमाम सज्जाद अजान सुनना शुरू करते हैं और जैसे ही अजान देते हैं, अजान देने वाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो इमाम सज्जाद फरमाते हैं, हाँ मैं भी गवाही देता हूँ कि मैं इसी मोहम्मद का बेटा हूँ जिस मोहम्मद की बेटियों को यहाँ कैदी खड़ा किया गया था। ए लोगों, ये वही मोहम्मद है जिनकी ये बेटियाँ हैं और ये वही हुसैन है, हसन और हुसैन है जिसकी रगों में रसूलुल्लाह का खून बह रहा है। बस दरबार में बगावत शुरू हो जाती है और लोग यजीद से
نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے اس خطبے کے بعد رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں میں یزید کی نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یزید اپنے ہی محل میں قیدی ہو جاتا ہے، اور قیامت تک لوگ یزید سے اور یزید ضیاء سے نفرت کرتے رہتے ہیں اور امام حسین کی مظلومیت دیکھ کے روتے رہتے ہیں، آل محمد کی غربت میں روتے رہتے ہیں۔ سلام ہو ان بیویوں پر جو قیدی ہو کے بھی اسلام کو بچاتے ہوئے آئی تھی، سلام ہو آل محمد پر، ہمارے لیے جنہوں نے اسلام کو بچایا اور قرآن کو بچایا، ہمارے ایمان کو بچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی انہی کی طرح اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔